पहले बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कल शरद पवार ने कहा था कि मोदी की अस्पताल में इलाज कराने की जरूरत है। पवार का यह बयान मोदी के आरोप के जवाब में था। एनसीपी के गढ़ अमरावती में मोदी ने आरोप लगाया था कि शरद पवार के पास क्रिकेट के लिए वक्त है, लेकिन आत्महत्या कर रहे किसानों के लिए नहीं। कृषि मंत्री आपके महाराष्ट्र के होने के बावजूद भी महाराष्ट्र के किसानों को वो बचा नहीं पाए। दुख तो इस बात का है कि क्रिकेट के संबंध में तो आए दिन बयान देने के लिए उनको फुर्सत है, लेकिन मरते हुए किसान के लिए चिंता करने के लिए उनको फुर्सत नहीं है। देशासाठी देशाच्या साठी गुलामगिरीचं बाहेर काढण्याच्यासाठी ज्यांनी 2 पावलं सुद्धा टाकली नाही, आज ते ग्रस्त सांगतायत काँग्रेस मुक्त देश करायचे। माझ्या मते काहीच परिणाम झालेला आहे। उगीच काही जात बोलण्यात अर्थ नाही। निवडणूक संपेल, त्यांचा पराभव करू आणि चांगलं कुठं हॉस्पिटल असल्याचं बघू, आम्ही त्याच्यामध्ये लक्ष देऊ। और हाल के दिनों में एनसीपी ने अपनी रणनीति बदली है। एनसीपी बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार पर तीखे हमले करती दिखाई दे रही है। एनसीपी ने तेज की है बीजेपी पर हमले और पिछड़ी जाति और मुस्लिम वोटों पर नजर है एनसीपी की, और इसी वजह से आक्रामक हुए हैं शरद पवार। ज्यादातर लोकसभा क्षेत्रों में बहुकोणीय मुकाबला है और जीत का अंतर जिसकी वजह से बहुत कम होने वाला है। इसीलिए इस तरह का अग्रेशन अब शरद पवार को, एनसीपी को दिखाना होगा। पिछड़ी जाति के वोट महत्वपूर्ण होंगे। चुनाव पूर्व सर्वे के बाद फैसला। पहले मोदी पर मुलायम दिख रहे थे पवार, लेकिन अब आक्रामक हो चुके हैं। और क्या है उनकी रणनीति और क्यों अपनी इस गलत बयानी पर एनसीपी की तरफ से लगातार एक तरह से कहा जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है उसे हल्के में लेना चाहिए, जो कुछ कहा जा रहा है उसे हल्के में समझा जाना चाहिए। शरद पवार जो कह रहे हैं उसके मायने कुछ और ही हैं। और इसी को समझने के लिए कि आखिर एनसीपी की रणनीति क्या है, हमारे साथ हैं तारिक अनवर जो केंद्रीय सरकार में मंत्री भी हैं और एनसीपी नेता, कटिहार से उम्मीदवार भी हैं। तारिक अनवर साहब, बहुत शुक्रिया रणनीति में शामिल होने के लिए। क्या शरद पवार की भाषा सही है, चाहे राजनीतिक विरोधी के लिए ही क्यों ना हो? नहीं, देखिए, भाषा तो सभी लोगों को संयम बरतना चाहिए, लेकिन पवार साहब ने जो बात कही हमने सुना नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है कि एक तो वो बहुत ही सीजन्ड आदमी है, कभी इस तरह की भाषा का उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया है, और अगर कोई ऐसी बात कही है हल्की फुल्की तो वो मजाक में कहा है, कोई सीरियस बात उन्होंने नहीं कही है जिसको इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। आप कह रहे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पहले वोटरों को 2-2 जगह से वोट डालने का पाठ पढ़ाना, जिस पर चुनाव आयोग तक नाराज हो गया, फिर मोदी को मेंटल हॉस्पिटल भेजने की बात, ये सब मनोरंजन के लिए हल्के में लेना है तो ये भी सही नहीं है। देखिए, मेंटल हॉस्पिटल की बात नहीं कहा उन्होंने कहा कि इनका इलाज हम लोग चुनाव के बाद कराएंगे। जब यूपीए की थर्ड सरकार बनेगी तो उसके बाद यूपीए 3 जब बनेगी, तो उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से वो कह रहे हैं, जिस तरह की बात, देखिए नरेंद्र मोदी जी जहां पर पहुंच गए हैं, उनको लग रहा है कि बस प्रधानमंत्री की कुर्सी सामने उनको दिख रही है जी, और जब उनको वो कुर्सी नहीं मिलेगी किसी कारणवश तो उनका बीमार होना वाजिब है। तो लेकिन इसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट को क्या हम समझ सकते हैं? क्या वो भूल समझ में आ गई कि मोदी को मिली क्लीन चिट को शरद पवार ने समर्थन दिया था, जो एनसीपी के मुस्लिम वोटर्स के लिहाज से बैकफायर कर सकती है, इसलिए अग्रेशन दिखाना, एक तरह की पोस्टरिंग करना इस वक्त जरूरी है शरद पवार के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है कि मोदी सिर्फ मुस्लिम मतदाता के निशाने पर नहीं है। इस देश की जो धर्मनिरपेक्ष तमाम जो लोग हैं, जो जिनका विश्वास इस देश की एकता में है, अखंडता में है, सामाजिक समरसता में है, और वो तमाम लोग आज इस बात का खतरा महसूस कर रहे हैं। और जिस तरह से वो लगातार एक भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और ये एक तरह का धार्मिक उन्माद पैदा करके जो वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो स्पष्ट है, कोई छिपा हुआ नहीं है। और उस हालत में तमाम राजनीतिक दल जिनका विश्वास धर्मनिरपेक्षता में उनकी मुखालफत कर रहे हैं,
तो हम तो यूपीए के एक महत्वपूर्ण अंग हैं और इसलिए हमारा स्टैंड बहुत पहले से क्लियर है नरेंद्र मोदी को लेकर। नरेंद्र मोदी को लेकर स्टैंड क्लियर है, लेकिन शरद पवार हाल के दिनों में कहते रहे हैं कि 2002 के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराना भी सही नहीं है। चलिए इस वक्त बताइए कि चुनावों से ठीक पहले मोदी की क्लीन चिट पर एनसीपी की शरद पवार का क्या स्टैंड है? नहीं, बिल्कुल देखिए वो पूरी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्लीन चिट कभी नहीं उनको मिला। अगर उनको एक मजिस्ट्रियल कोर्ट से अगर कोई क्लीन चिट मिल गया, हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि उनको न्यायालय का क्लीन चिट मिल गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बाकी है, अभी हम देखेंगे क्या हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक परसेप्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। जो राजनीति में हम लोग आज से नहीं, हम भी 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, तो पब्लिक परसेप्शन अगर कुछ बन जाता है, आज पब्लिक परसेप्शन है कि नरेंद्र मोदी 2002 के दोषी हैं। चलिए एक आखिरी सवाल, क्या बीजेपी और मोदी के इसी परसेप्शन की वजह से आपके अपने नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आपका साथ छोड़ रहे हैं? हमारे लोग छोड़े तो उन दूसरे भी के भी लोग छोड़ रहे हैं ना। कौन पार्टी इससे बची हुई है, हमको आप ये बताइए। हर पार्टी के अंदर ये चल रहा है। देखिए कुछ लोग राजनीति में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, उनका राजनीतिक स्वार्थ अगर कहीं दूसरी जगह सिद्ध होता हुआ दिखाई पड़ता है तो वहां चले जाते हैं। तो ऐसे स्वार्थी लोगों को आप कहीं बांध के नहीं रख सकते। अच्छा है कि ऐसे मौके से वो निकल जाए तो पार्टी साफ सुथरी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया तारिक अनवर इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। रणनीति में भी आगे अर्थव्यवस्था पर आमने सामने हैं पी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा।